हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और चौंका देने वाली और रहस्यमयी कहानी में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी उड़ान की जो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। एक ऐसा विमान जो 2 घंटे तक आसमान में चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसमें बैठे लोग एक एक कर दुनिया से विदा लेते रहे और किसी को कुछ पता नहीं चला। आज हम बात कर रहे हैं हेलियोस फ्लाइट 522 की। 14 अगस्त 2005 का वो दिन जब एक छोटी सी गलती ने 121 जिंदगियों को निगल लिया। ग्रीस के एथेंस शहर के आसमान में करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक विमान लगातार चक्कर काट रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने 19 बार उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जवाब में मिला केवल सन्नाटा। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वायुसेना को शक हुआ, क्या यह विमान हाईजैक हो चुका है? बिना देरी किए ग्रीस की वायुसेना ने 2 F-16 फाइटर जेट्स को हवा में भेजा। जब ये जेट उस विमान के करीब पहुंचे और अंदर झांका तो जो नजारा देखा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। कॉकपिट में कैप्टन की सीट खाली थी, को पायलट बेहोश था और केबिन में बैठे यात्री भी या तो बेसुध थे या मृत। ये था हेलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522, एक बोइंग 753 विमान। 13 अगस्त 2005 की रात लंदन से उड़ान भरने के बाद यह फ्लाइट लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। जांच के दौरान ग्राउंड इंजीनियर ने केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल मोड में डालकर परीक्षण किया, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। चेक के बाद उसे वापस ऑटो मोड में नहीं बदला गया। बस यही एक बटन, यही एक चूक इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बन गई। 14 अगस्त की सुबह फ्लाइट 522 को लारनाका से एथेंस होते हुए प्राग जाना था। कैप्टन हंस जॉर्गन मर्टन और फर्स्ट ऑफिसर पैम्पोस हेरोलंबोस, 2 अनुभवी पायलट्स कॉकपिट में मौजूद थे, लेकिन दोनों का रिकॉर्ड संदिग्ध था। कैप्टन को पहले ही एक एयरलाइन से निकाल दिया गया था और फर्स्ट ऑफिसर खुद कई बार उनकी लापरवाही की शिकायत कर चुके थे। उस दिन फ्लाइट क्रू के कुछ सदस्य बीमार पड़ गए थे। आखिरकार 2 नए क्रू मेंबर्स बुलाए गए, लुइसा वोल्टेरा और एंड्रियास प्रोड्रोमो। एंड्रियास ने सिर्फ इसलिए ड्यूटी स्वीकार की क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड लुइसा भी उसी फ्लाइट पर थी। यह एक ऐसा फैसला था जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। सुबह 6:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। टेकोनफ के चंद मिनटों बाद फ्लाइट 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने लगी। तभी एक भयानक गलती सामने आई। केबिन में हवा प्रेशराइज नहीं हो रही थी। ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी और अचानक कैबिन ऑल्टीट्यूड वार्निंग अलार्म बज उठा। दोनों पायलट्स इस अलार्म की पहचान नहीं कर सके क्योंकि यह अलार्म टेकोनफ वार्निंग जैसा ही था। उन्होंने इसे किसी और तकनीकी गड़बड़ी समझ लिया। इस बीच ऑक्सीजन की कमी ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे सभी लोग हाइपोक्सिया के शिकार हो रहे थे। कुछ ही मिनटों में प्लेन का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क पूरी तरह टूट गया। कंट्रोल रूम लगातार रेडियो कॉल्स करता रहा, लेकिन हर बार जवाब में बस खामोशी। 9:37 पर फ्लाइट एथेंस के एयर स्पेस में दाखिल हो गई। प्लेन अब ऑटो पायलट पर चल रहा था क्योंकि असली पायलट्स अब होश में नहीं थे। ग्राउंड से इसे देखा तो यह बिल्कुल सामान्य लग रहा था, पर भीतर जीवन लुप्त हो चुका था। फ्लाइट जब तय वक्त पर लैंड नहीं हुआ और बार बार मुड़ने लगा, तब एयरफोर्स को भेजा गया। 2 F-16 जेट्स विमान के पास पहुंचे। जब पायलट ने झांका तो देखा को पायलट बेसुध था, कैप्टन अपनी सीट पर नहीं था। केबिन में किसी ने खिड़की की तरफ देखा तक नहीं। इसी बीच एक आदमी धीरे धीरे केबिन से कॉकपिट की तरफ बढ़ता दिखा। वह था फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो। उसने पायलट की सीट पर बैठने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 11:50 पर प्लेन का एक इंजन बंद हो गया। एंड्रियास ने विमान को कंट्रोल करने की आखिरी कोशिश की। कुछ सेकंड बाद दूसरा इंजन भी बंद हो गया। एंड्रियास ने F-16 पायलट्स की तरफ देखा, हल्के से हाथ उठाया, जैसे कह रहा हो अब कुछ नहीं बचा। विमान तेजी से नीचे गिरा और 12:03 पर एथेंस से करीब 40 किलोमीटर दूर ग्रामेटिको की पहाड़ियों से टकरा गया। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। ऑटोप्सी से साफ हो गया कि ज्यादातर लोगों की मौत विमान के टकराने से पहले ही हो चुकी थी।
यानी प्लेन 2 घंटे से अधिक समय तक बिना किसी सक्रिय पायलट के उड़ता रहा। लेकिन असली हीरो था एंड्रियास प्रोड्रोमो। उसके पास यूके का कमर्शियल पायलट लाइसेंस था, लेकिन बोइंग 737 को उड़ाने का अनुभव नहीं। इसके बावजूद वह प्लेन को आबादी वाले इलाके से दूर मोड़ने में सफल रहा। 15 महीने बाद जांच रिपोर्ट आई। हादसे की असली वजह प्रेशराइजेशन बटन को मैनुअल मोड पर छोड़ देना बताया गया। इंजीनियर ने चेक के बाद ऑटो मोड में नहीं बदला और ना ही पायलट को बताया, और यही एक बटन 121 जिंदगियों की कीमत बन गया। बाद में मृत यात्रियों के परिवारों ने बोइंग कंपनी पर 7 अरब 38 करोड़ रुपए का केस कर दिया, क्योंकि कॉकपिट में ऑक्सीजन अलार्म और टेक ऑफ अलार्म की आवाज एक जैसी थी। यह एक गंभीर तकनीकी खामी मानी गई। 2008 में हेलियोस कंपनी के 4 अधिकारियों पर केस चला और 2012 में उन्हें दोषी करार दिया गया। हालांकि उन्होंने जुर्माना देकर जेल की सजा से बचाव कर लिया। जहां प्लेन क्रैश हुआ वहां आज एक स्मारक बना है। यह मेमोरियल सिर्फ 121 लोगों की याद नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो आज भी जिंदा है। क्या इतनी मासूम जिंदगियां एक बटन की वजह से खत्म हो जानी चाहिए थीं? यह हादसा एक चेतावनी है, एक सबक है कि हवाई सुरक्षा में एक भी गलती कितनी भारी पड़ सकती है।